नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। इस अवसर पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मातृभाषा के ऊपर चर्चा करने के लिए लेखक कवि मिथिलेश बाबू के साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विश्व मातृभाषा दिवस पर हमर घर अला हम हालाती थे अंतर से और खुशी ई ले ले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा के महत्ता समझल गेल। विश्व समझ रहे मातृभाषा के महत्व के। मातृभाषा विश्व जनीन है, वैश्विक है, स्थानिक नहीं। हर कोई के अपन भाषा है, अपन गौरव है, अपन गरिमा है। इलिल कि यह भाषा हमरा आदमी बनेलक। सृष्टि में एगो तो जीव न है, मुदा आदमी के जो भाषा है, सबके भाषा है, मुंह को कोई नहीं है, सब है, अपन अपन भाषा है। जीव जंतु की अपन भाषा है, आदमी की अपन भाषा है। और हम जी माई के गोद से पैदा ले ली वो भाषा, वो मातृभाषा, वो हमार माई के भाषा मगही है। मगे हर कोई के यात्रा होवे, भाषा के भी यात्रा होवे। और हर कोई के इतिहास होवे, भाषा के भी इतिहास होवे। हमार मगही कोई गाछ कर के पर के फूजल भाषा नहीं है। एकर अपन जड़ है, अपन मूल है, अपन इतिहास है और गौरवान्वित इतिहास है। प्राकृत के जी हमार मातृभाषा के मूल है प्राकृत। वो प्राकृत के विकसित रूप अद्यतन से आज अभी तक जे आकार ललक है, वो मगही है, मगध के भाषा है, वो मागधी है। और ताज्जुब ये है कि हमारे एगो लम्हर परिवार है, मातृभाषा के लम्हर परिवार, मागधी भाषा के लम्हर परिवार। भारत के नक्शा देखा, उड़ीसा से उठाव, बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली तक, मध्य प्रदेश, ये सब पंजाब तक चल जा, हरियाणा तक, ये कुल मागधी पट्टी है। हिंदी पट्टी मागधी पट्टी है। जे हिंदी पट्टी कहल जाओ मागधी पट्टी है। और यह मागधी से, मागधी परिवार से हमार राष्ट्रभाषा हिंदी के जन्म भेल है। हमार मागधी परिवार के वो बेटी है और सहोदर के रूप में हमार उर्दू है। एक के माई के कोख से पैदा लेल दू भाषा,
वो हिंदी रहे कि उर्दू रहे, अरबी और फारसी के संपर्क से उर्दू हो गए और संस्कृत के संपर्क से ये संपूर्ण जो मागधी परिवार है, जो हम उड़ीसा से उठेली बंगाल और आसाम ले ले बिहार होते उत्तर प्रदेश से ये जो पट्टी मागधी पट्टी एक टकराहट से वही हमार जब एतवर इतिहास जकर प्राचीन और वो विपन्नावस्था में जब पहुंचा है तब दुख हो गए। हमारी ई मातृभाषा जकर गौरवान्वित इतिहास है, वो मगध जो संपूर्ण राष्ट्र भारतीय राष्ट्र आर्यावर्त के एक रूप राष्ट्र रूप प्रदान कैलक मगध। याद कर चंद्रगुप्त के वो चमकल तलवार और ओकर भाषा मगही के ओते घड़ी में तो मगही भाषा ओकर ई वर्तमान जे हमार आज रूप है वो रूप न रहा, वह विकसित होते आज तक चली आल, ये अलग बात है। और भाषा जब नहीं रहे तो आदमी मूक पशुवत हो जाते। भाषा हमरा और जीव जंतु से अलग करे थे। और सबसे बड़ी बात है कि मानव विकास यात्रा में भाषा के सबसे बड़ा स्थान और वो भी मातृभाषा के स्थान हम आज आनंदित थे मातृभाषा के रूप में। लेकिन जतेक अपेक्षा है मातृभाषा के संदर्भ में संरक्षण के लिए जतेक अपेक्षा है सरकार से वो मिल ना रहा है। और जब राजनीतिक संरक्षण मिले है कोई भी भाषा के तो ओकर विकास होगा है। मगही के नहीं हो रहा है। लेकिन धन्य है मगधवासी, मगध के रचनाकार साहित्यकार, मगध के रहवैया जे अपन जड़ के याद रख ले और गतिशील है। हम विकास के रास्ता पर ही। और एक बात बराबर याद रखने के चाहिए कि मातृभाषा के विविधता ये खूबसूरती है, ये हमारा औकात है, हमारी ताकत है। और ओकरे से विकसित जो हमार राष्ट्रभाषा आज है ओकरा से हमरा शत्रुता नहीं, वो तो हमार कोख से पैदा ललक है। हम ओकरो विकास चाहते काहे कि एक सूत्र में बांधे के काम हमार राष्ट्रभाषा कर रहे, हमार हिंदी कर रहे। जय मगही, जय हिंदी, जय विश्व मातृभाषा। मगही से ज़्यादा आपने सम्राट ये चंद्रगुप्त की बात की है, मगध का। उस समय पाली भी कोई भाषा हुआ करता था। वो प्राकृत का ही वो रूप, वो भी प्राकृतिक रूप है। और वह विकसित होवे तो आज आधुनिक मगधी के रूप में हो गए। हमारे जे आदि कवि हथ वह सरहपाद, सरहपाद सिद्ध योगी, सिद्ध साहित्य, 84 सिद्ध साहित्य के नाम सुना हुआ।
सरहपा कनेपा बनपा आदि हुनकर भाषा वह रूप में तो आज हमर बगी रहे। हमारा आदि कवि के जो भाषा हल, ओती घड़ी के जो भाषा हल, वो विकास करते करते आज मागधी के रूप में ले लगे। सरहप्पा के एगो कविता के दूगो पंक्ति सुन ल। सरहप्पा कहलन, मार जोइया औना पौना जाते मिट्टी है औना गौना। जरी शब्द पर ध्यान दा। औना पौना औना गौना कौन चीज है? सरहप्पा बोला हलन औना पौना औना गौना। औना पौना आज भी बोला हा। औने पौने जैसे तैसे जैसे भी हो। हे जोगी, आवागमन के जे राक्षस एकरा मार मार रे जोइया। जोगी सन्यासी जोइया तकने होती घड़ी जोइया कहल, आज हो गल जोगी। मार रे जोइया औना पौना औना पौना जैसे भी है जोगी। ये जे औना आवागमन है औना गौना माने आवागमन माने जन्म लेना और मरना। तो जन्म और मरण के जई है एकरा जैसे भी हो हे जोगी एकरा तू मारो खत्म कर। बात स्पष्ट होल होत एक और आगो बढ़ावा। हेलो, पाली को ही विकसित रूप मगही हो गया। बिल्कुल। और हिंदी ये संस्कृत और मगही के मिलने से हिंदी का जन्म हुआ। बिल्कुल। लेकिन आज जिस क्षेत्र को आप मगही बोलने वाले क्षेत्र का नाम देते हैं वहाँ मगही कम, हिंदी, अंगिका, बज्जिका ज़्यादा बोला जाता है। हम एक बात कह ली कि मागधी परिवार बड़े सूक्ष्म बात है, एकरा पर गौर कल जाए। मागधी परिवार बहुत विस्तृत परिवार है। उड़ीसा, आसाम, बंगाल से लेकर के ये जो बोली हिंदी पट्टी कुल मागधी पट्टी है। और यह मागधी पट्टी में जन्म लेलक हिंदी का चक्रा से के ओकर माय है यह मागधी परिवार। और संस्कृत और ये लोक भाषा जी लोक बोली होल एकर टकराहट से हिंदी जन्म लेलक। और जे आक्रामक जे हमरा भारत पर आक्रमण करके जे भारत में आल मुसलमान ओकर भाषा अरबी और फारसी है। तो अरबी और फारसी और ये लोक भाषा के टक्कर से ओकर उर्दू जन्म लेलक। तो एक कोख से दू गो बेटी, हिंदी बेटी और उर्दू बेटी, दो जुड़वा बहन है। बात स्पष्ट हो लो। ठीक है सर, आज विश्व मातृभाषा दिवस है। आप अपने मातृभाषा में हमारे दर्शकों को संबोधन किया, मगही के बारे में, मागधी के बारे में दर्शकों को बताया। इससे हम लोगों का भी ज्ञान का वर्धन हुआ है। एक बात और ये जानना चाहेंगे कि पाली के साथ साथ कुछ एक और कोई भाषा लिखने में, बोलने में प्रचलित था जो ज़्यादातर ये रजिस्ट्री ऑफिसों में प्रयोग किया जाता था, वह कौन सी भाषा थी? उसमें प्राकृत के जब रूप भेल पाली
तो पाली के भाषा जे पाली भाषा वो भाषा व्यापक रूप में बोलल जा हल और उहे पाली भाषा के आधार बनेलन बुद्ध देव शिक्षा के। बुद्ध देव संस्कृत के भी तो ज्ञाता हला, तो संस्कृत के काहे नहीं वो बनेला। उतनी घड़ी पाली भाषा प्रचलित भाषा हल और उहे भाषा के जनता बुझल, जनजीवन बुझल, तो उहे जनजीवन पाली भाषा में ओकरा प्राकृत कह, ओकरा मागधी परिवार के भाषा कह, कोई अंतर नहीं। बात स्पष्ट भेल जी। ठीक। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये राष्ट्र और विश्व और निखिल ब्रह्मांड इस सब पर चिंतन करे के चीज है। सब जुड़ल है। जब हम स्थान से जुड़ही, अपन माई से जुड़ही, तो आओ केकरो माई तो है, तो हमरा विश्वात्मा तक यह मातृभाषा विश्वात्मा तक पहुँचावा है, विश्व प्रेम तक पहुँचावा है। और वो हमार भारतीय संस्कृति के एक गौरव गाथा है, एक कथन है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कौन चीज है? हमार संस्कृति है और यह संस्कृति हमार भाषा के एक दूसरा से जोड़ के वैश्विक करे और विश्वात्मा तक पहुँचावे है। हम मातृभाषा मातृ दिवस के अवसर पर विश्व आत्मा के कल्पना करे थी, विश्व मानव के कल्पना करे थी, जकरा में कोई अंतर नहीं। विश्व मानव एक। जय विश्व। अभी आप विश्व मातृभाषा दिवस पर हमारे वक्ता, लेखक, कवि मघी मुरेठा और न जाने कितने सम्मान से सम्मानित किए गए मिथिलेश सर को सुन रहे थे। मिथिलेश सर ने बताया वसुधैव कुटुंबकम ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और आज हम जो मागधी परिवार हैं, वह जो आज वर्तमान हिंदी पट्टी है वह मागधी क्षेत्र है। तो मगध की जो बोलने वाली भाषा थी, उसी भाषा की दो बच्चियां हैं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। आप सभी दर्शकों से इस अवसर पर आग्रह है कि आप अपने अपने मातृभाषाओं को जानें, समझें और उसे अपने जीवन में प्रचलित करने का प्रयास करें। आप से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।